आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शाम श्री अपने ऑफिस के मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है। वे एक दूसरे के सम्मुख हैं, तो श्री का मुख किस दिशा की ओर होगा? तो दिशा का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ था। तो जब भी दिशा का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे बना लीजिए, पहले ईस्ट, वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, और इसका अपोजिट हो जाएगा साउथ। तो सबसे पहले कह रहा है एक शाम श्री अपने, शाम का टाइम है तो अपने ऑफिस के मार्ग पर अपनी मित्र सारा से मिला। तो शाम का टाइम है तो यानी सूरज वेस्ट की तरफ होगा यहाँ पे। तो छाया जो है, सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है। श्री के ठीक जितनी भी छाया पड़ेंगी वो सभी ईस्ट में पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये है। तो सारा की छाया जो है श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है। तो श्री की बाईं ओर कब होगा? तो बायां इस साइड होगा। अगर बायां इस साइड होगा तो फेस भी इसी साइड होगा, फेस इस साइड होगा साउथ की तरफ, तभी तो उसका बायां ईस्ट की तरफ होगा। और पूछ रहा है तो श्री का मुख किस दिशा की ओर होगा? तो श्री का मुख साउथ दिशा की होगा, यानी दक्षिण दिशा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपये बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है? यानी अगर जनवरी के महीने में 1650 रुपये उसने बचाया तो हर महीने पिछले महीने की तुलना में 85 बढ़ा दे रहा है, तो फरवरी में वो 85 बढ़ा के बचाएगा। तो अगर इसमें 85 बढ़ा के बचाएगा तो अगर इसमें 85 ऐड करेंगे तो 1735 हो जाएगा, यानी फरवरी महीना में 1735 रुपये बचाया। ऐसे ही करते 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 दिसंबर तक बचाता है, वो दिसंबर तक बचाता है। तो कह रहा है कि वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है, यानी टोटल एक साल में उसने कितना पैसा बचाया। जनवरी में 1650 बचाया, फरवरी में 1735 बचाया, वैसे ही फिर 1735 से फिर 85 ऐड करेंगे तो वो मार्च में बचाएगा, ये निकल के आएगा मार्च में कितना बचाया। ऐसे करते करते दिसंबर तक 85 बढ़ाते जाएंगे और पूरे 12 महीने का ऐड करेंगे, यानी ये डिफरेंस हर एक अलग अदर टर्म्स का, यानी आने वाली संख्या का 85 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। हर महीने 85 का डिफरेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन एपी का है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। फर्स्ट टर्म जिसमें a इज इक्वल टू 1650 के बराबर होगा। तो अगर कभी एपी में दिया हुआ है कोई टर्म्स और या 12 टर्म्स हैं, टोटल साल में 12 महीने होते हैं, तो पहला टर्म आपका 1650 है, यानी टोटल n टर्म्स को हमें जोड़ना है। 1650 को जोड़ेंगे, 1735 को जोड़ेंगे, फिर उसमें 85 ऐड करके फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते दिसंबर तक जाएंगे। तो पहला टर्म्स अगर 1650 है तो n टर्म्स को अगर जोड़ना है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, ये ब्रैकेट में रहेगा और बाहर d से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है फॉर्मूला। n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने टर्म्स को जोड़ना है, यानी 12 टर्म्स को जोड़ना है। और a का मतलब फर्स्ट टर्म्स, n का मतलब कितने टर्म्स को जोड़ना है तो बताया दिया। d का मतलब होता है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस होता है। तो n टोटल 12 टर्म्स हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 और 2a करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर 2 से a में मल्टीप्लाई करेंगे। a का है 1650 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 3300। प्लस करेंगे n-1 करेंगे यानी 11 गुणे d का वैल्यू है 85। 85 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 935 और 935 और 3300 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4235, सॉरी 4235 इन दोनों को जोड़ने पे आ गया। और बाहर 6 है, 6 से गुणा कर देंगे। जब 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 25,410, यानी टोटल 12 टर्म्स को जोड़ने पे 25,410 आया, यानी टोटल उसकी एक साल की बचत हो गई 25,410। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीनों के लिए इतना की बिक्री की जाती है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री 7,000 होगी? तो औसत निकालना पड़ेगा इन पाँचों में पाँचों को जोड़ना पड़ेगा। पाँचों को जोड़ के
और एक छठवां वाला जोड़ के सबका औसत निकालेंगे तो 7,000 होगा। तो वो छठवां वाला कौन सा नंबर होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इन पाँचों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 5 17, 2 19 को 9, हासिल 1 हो जाएगा। और 4 2 6, 6 5 11, 3 14, 14 26 को 0 2, 9 2 11, 4 15, 3 18, 18 7 25, 25 7 32, 32 को 2, कैरी 3 हो जाएगा। 9 7 16, 16 7 23, 7 30 और 36 हो जाएगा। ये पाँचों को जोड़े हैं तो इतना आया है, प्लस एक छठवां नंबर हमें जोड़ना पड़ेगा। और फिर टोटल कितना नंबर जोड़ा हमने, 6 नंबर जोड़ा। तो ये हो गया एवरेज, चूँकि एवरेज दिया हुआ है 7,000। अब ये एवरेज दिया हुआ है 7,000, तो हमें छठवां नंबर निकालना था, उसको हमने x ले लिया है। तो x इज इक्वल टू करेंगे 7 छक्का 42,000 हो जाएगा ये। अब 42,000 में से इसको माइनस कर देंगे, जब ये इक्वल की इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -36,209। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। और 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, सॉरी 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 5,791 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि √x इंटू 121 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इंटू 11 है। तो रूट मतलब x का मान ज्ञात करना है हमें। तो √x इंटू 121 है इज इक्वल टू इतना है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 847 गुणे 11 है। और अगर √x इज इक्वल टू करेंगे तो ये 121 इसके नीचे चला जाएगा, और 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 आएगा, फिर 11 से इसको काटेंगे तो 77 आ जाएगा, 77 बार में जाएगा 11 से। तो √x इज इक्वल टू 77 हो गया। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x, और 77 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5,929, जो कि आपका ऑप्शन ए है, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।